हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे और भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे और इस साल आपकी जॉब जरूर जरूर लगवा दे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नया। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम नए साल से ESSB की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो DSSB के लिए हमने बोला था कि टारगेट्स और पार्ट बी के वीडियोस हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो टारगेट्स तो हमने शुरू कर दिए हैं। जिन भी लोगों को नहीं पता है तो वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले और हम रोज वहां पर टेलीग्राम में टारगेट्स देते हैं, डेली टारगेट्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमने बोला था पार्ट बी के स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसे जैसे NIOS बहुत इंपॉर्टेंट है और NIOS लोग खुद नहीं कर पाते हैं, तो हमने क्या सोचा कि NIOS शुरू करते हैं। तो उसमें मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं उनको मैंने सोचा कि पहले उन्हें शुरू करते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहले ब्लॉक मैंने उठाया है मॉड्यूल, जो सबसे पहले जो कोर्स है इंपॉर्टेंट वो है 506। तो कोर्स 506 शुरू किया है, जिसमें से ब्लॉक 1 चाइल्ड डेवलपमेंट है। वो वो मैं इसको बाद में कराऊंगी। मैंने आज पहले पर्सनालिटी उठा लिया है। ठीक है, तो उसके वीडियोस आ जाएंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कोर्स 506 ब्लॉक 2 का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए, इसमें सिर्फ NIOS नहीं है, मैंने 2-3 बुक्स से चीजें ढूंढी हैं और कलेक्ट करके मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बना रही हूँ मैं। बेशक आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्लॉक 506 और NIOS, लेकिन NIOS से एक्स्ट्रा ही आपके पास चीजें आएंगी कि आपकी कहीं से भी चीजें छूटे ना, कि इग्नू में उससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है और एडवांस साइकोलॉजी की जो SK मंगल की बुक है उसमें क्या दिया हुआ है और NIOS में क्या दिया हुआ है। और जो कुछ मुझे थोड़ा मिसिंग लगा वो मैंने थोड़ा सा गूगल भी ट्राई किया। तो आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से नोट्स बना के प्रोवाइड करूँ और आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अगर आप एक्साइटेड हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पर्सनालिटी। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी हम दूसरों को देख के कहते हैं यार उसकी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, वो बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है, या उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन ये पर्सनालिटी होती है क्या है, किसको बोलते हैं पर्सनालिटी? तो हम अगर अपने माइंड में सोचो क्या होता होगा। क्या सोचते हो आप? पर्सनालिटी अगर आपसे बोला जाए क्या है पर्सनालिटी, आपके लिए क्या है पर्सनालिटी? तो मेरे को लगता है पर्सनालिटी अगर हम देखें तो किसी के गुण गुण के बेसिस पे बोल देते हैं, हाँ भाई उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है ना। शायद उसकी बॉडी के बेसिस पे या उसके सोच के बेसिस पे या उसके बिहेवियर के बेसिस पे, है ना। यही तो होता होगा। तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लेटिन वर्ड परसोना। परसोना एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है मास्क, जो यूज किया जाता था पुराने टाइम में रोमन एक्टर्स के द्वारा, और उस मास्क को पहनकर वो जिस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोना से पर्सनालिटी का वर्ड जो है लिया गया है। तो पर्सनालिटी बेसिकली कि आपको लोग कैसे देखते हैं, आप दूसरों के द्वारा कैसे देखे जा रहे हो, हाउ अदर पीपल सी यू। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी हमें लगता है कि वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, कई लोग हमें लगते हैं बहुत जॉली हैं, किसी को देख के हमें लगता है यार वो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बंदा है, या फिर हमें किसी को देख के लगता है कि यार ये बहुत सेंसिबल है, बहुत काल्म है, बहुत पोलाइट है। मतलब कुछ तो देख के लगता है ना, हम किसी को देख के कुछ तो सोचते ही हैं। तो वो है पर्सनालिटी, कि हम दूसरों को देख के क्या सोचते हैं। मतलब उस इंसान से रिलेटेड हर चीज है पर्सनालिटी, कि उसका बॉडी बिल्डअप कैसा है, ठीक है, फिजिकल बिल्डअप कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, और जैसे कई लोग होते हैं लाइक हम मेट्रो में देखते हैं कि मेट्रो में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, लाइक यार क्या मॉडल मॉडल भी फेल, इतनी सुंदर, लेकिन जैसे उनका मुंह खुलता है सब कुछ खराब हो जाता है। तो पर्सनालिटी में सिर्फ एक आउटर लुक्स नहीं आते, सब कुछ आता है, उस इंसान से रिलेटेड हर चीज। तो पर्सनालिटी में सिर्फ आपका ये नहीं है कि आपने डोले शोले बना लिए, बॉडी बहुत अच्छी बना ली, लेकिन आपकी सोच अच्छी नहीं है, या आपको बोलने का तरीका नहीं है, या आप बहुत गंदे तरीके से बात करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं पर्सनालिटी में, सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि मेट्रो में मैं देखती हूँ जैसे कि बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। ठीक है, उन्होंने हेयर स्टाइल इतना अच्छा बनाया हुआ है, कपड़े इतने अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू टॉक। ठीक है, मतलब उनको बोलने का सलीका नहीं होता, मतलब ऐसे लड़ने को आ जाती है जैसे, मतलब वहां पे लगता है यार तुम तैयार तो इतने अच्छे से हो रखे हो। तो ऑल दैट इज पर्सनालिटी। ठीक है, कि वो सब कुछ आपके बारे में क्या है, वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सब कुछ आता है कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे चलते हो। देखो जेठालाल में जो बाघा है वो ऐसे खड़ा होता है,
उसको चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे उसने आईएएस क्रैक कर ले वो बंदा, ठीक है, आईएएस बन जाए, वो यूपीएससी क्रैक कर ले, लेकिन उसकी ये वाली पर्सनालिटी देख के क्या ही आता दिमाग में, ठीक है। तो कि हाउ यू वॉक, कैसे चल रहे हो आप, ठीक है, थिंक। जैसे इंटरव्यू जब होता है केवीएस का, जब बात की थी हमने, तो कैसे आप गेट से एंटर करके आ रहे हो, क्या आप डरे डरे आ रहे हो, ऐसे यूं करके आ रहे हो, ठीक है, या बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आ रहे हो, या अकड़ में आ रहे हो, मतलब ये भी आपकी पर्सनालिटी में हो रहा है कि आप क्या हो, ठीक है, कैसे आप सोचते हो, ठीक है। जैसी प्रॉब्लम है तो मचा दी, या फिर आप कामली सुनते हो, समझते हो, फिर रिएक्ट करते हो। तो मतलब इट शोज अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आप बहुत शांत हो या बहुत रिएक्टिव हो, ठीक है, इमोशनली स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, एक्ट कैसे करते हो आप उस चीज पर, किसी चीज, जैसे कई लोग होते हैं मतलब कि रिएक्शन का तरीका सबका अलग अलग है, कैसे आप फील करते हो, ठीक है, और कैसे आप ड्रेस करते हो, ये सारी चीजें जो भी आपसे रिलेटेड है वो क्या है, पर्सनालिटी, ठीक है, किसी भी एक इंसान से। तो इसमें कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, जो तीनों डायमेंशन है हमारे, ठीक है, फिजिकल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, तीनों का जो है कॉम्प्लेक्स ब्लेंड समझते हो, जैसे हम शेक बनाते हैं तो उसमें मशीन चला देते हैं और उसमें हमने दूध, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, पीनट बटर और बनाना और पता नहीं क्या क्या डाला है हमने, और हमने ब्लेंड किया तो सब कुछ मिक्स हो गया, पता नहीं चला क्या क्या है, क्या सब कुछ मिक्स हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हर एक डोमेन है, हर एक डायमेंशन है, कॉग्निटिव क्या होता है, विल पावर से रिलेटेड, ठीक है, और कॉग्निटिव क्या है, हमारे सोचने से, हमारे ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड चीजें, और इफेक्टिव हमारे फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड और फिजिकल, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें इतनी इंटरमिंगल है, इतनी इंटरमिक्स है कि समझ नहीं आता कौन सा पार्ट कौन सी चीज को, मतलब ये वाला इसको अफेक्ट कर रहा है, ये इसको अफेक्ट कर रहा है और ये इसको अफेक्ट कर रहा है। मतलब कोई इंसान कॉग्निटिव और अफेक्टिव कैसे, जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसका जो अफेक्टिव डोमेन होगा वो भी इंपैक्ट होगा उससे, ठीक है। तो उसका पूरा कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है, वो सब कुछ मिक्स होकर जो बन के आ रहा है बाहर, ठीक है, सारे डोमेन्स एक दूसरे से मिलके पूरा कॉम्प्लेक्स ब्लेंड जो बना रहे हैं वो है पर्सनालिटी, ठीक है। बात समझ आई, जैसे आपको मेरी बात समझ आ गई कि हर चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से मिक्स्ड है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनालिटी क्या है, सम है, सम क्या होता है, सबको मिला देना, 1+2+3+4, या फिर ऐसे बोलते हैं x+y+z+ जो भी आया वो सम, ठीक है। टोटल, किसका टोटल, पर्सनालिटी हमने बात की टोटल है, सम है, लेकिन किसका सम है, किसका टोटल है। तो इनेट और एक्वायर्ड, इनेट जो हमें जन्मजात मिली है, जो बचपन से है हमारे हमारे अंदर है, और एक्वायर्ड जो हमने पूरी अपनी लाइफ की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस और अपने पूरी लाइफ की जर्नी में जो चीज एक्वायर की, ठीक है, क्या एक्वायर किए हैं, क्या इनेट है, तो उसकी बात करते हैं इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स मतलब हमारे अंदर से जो इंट्यूशन आती है, ठीक है, इम्पल्सिस, आवेग, मतलब कि एकदम से सडन अर्ज किसी चीज को करने की, ठीक है, टेंडेंसीज, किसी चीज के प्रति रुझान, ठीक है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को बॉस बनना पसंद है, किसी को शायरी लिखना पसंद है, कुछ कुछ चीजों पर रुझान होता है, टेंडेंसी होती है उसकी, और डिस्पोजिशन मतलब नेचुरल स्वभाव एक्ट करने का, रिएक्ट करने का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हमारी, इंस्टिंक्ट्स, इंपल्सिस, टेंडेंसीज, डिस्पोजिशन, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हमने कुछ इनेट हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ इंस्टिंक्ट्स या सॉरी जैसे कुछ इंपल्सिस हैं या कुछ टेंडेंसीज हैं या कुछ स्वभाव है जो हम जन्मजात लेकर आए, और कुछ हमें धीरे धीरे विद कोर्स ऑफ टाइम, विद डेवलपमेंट, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे हमारी पेरेंटिंग हो रही है, उन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है हम पे, और हम कुछ चीजें एक्वायर कर लेते हैं, तो उन दोनों का सम है, इन सब का जो एक्वायर्ड और इनेट इंटरेस्ट, इम्पल्सिस, डिस्पोजिशंस और टेंडेंसीज हैं हमारी, उनका सम टोटल है। अलग 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 पता नहीं कितनी सारे इंपल्सिस होंगे हमारे अंदर, कितने सारे टेंडेंसीज होंगी, हम कब कैसे कब रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसका सम है हमारी पर्सनालिटी। क्या यहाँ तक सबको समझ आई है? चलो, पर्सनालिटी बताती है, हमें प्रेडिक्शन करने का मौका देती है। पर्सनालिटी अगर हमें किसी की पता हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि XYZ पर्सन, कोई भी एक एक्स इंसान है, वो एक गिवन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल आए, शी विल हैंडल इट, शी विल डील इट, ठीक है। तो कोई इंसान है जिसकी पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, तो हमें पता है कि
कोई भी चीज गलत होगी ना तो बहुत पॉजिटिवली डील कर लेगा इंसान, ठीक है, मतलब वो उस चीज को पॉजिटिव चीज देखेगा उसमें। तो क्या एक इंसान करेगा एक गिवन सिचुएशन में, उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है हमारे को पर्सनैलिटी। अगर हमें पता है कि हमें कोई बोल दे, जब हम ऑथर होता है, ऑथर कहानी लिखता है, बुक में, नॉवेल में लिखता है, तो वो पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करता है, ये इंसान ऐसा ही ऐसा ही ऐसा, तो हम अपने दिमाग में इमेज बनाते चले जाते हैं, ठीक है। या मूवीज में हीरो होते हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी शो की जाती है, तो हमें पता है अब ये इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। या अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब बताएगा। जैसे मान लो कुछ हीरो होते हैं, हमें पता है कि वो लड़ाकू हैं, बिल्कुल झगड़े वाले हैं, तो जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो हमें लगता है आने दे बेटा, उसको आके तुझे पीटेगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि जब मैं जो एक कृष्ण वाला नाटक है, राधा कृष्ण वाला, तो मैं देख रही थी, तो शुरू में जैसे जैसे पता चलता रहा, धीरे धीरे कृष्ण जी का वो पता चला कि हाँ भाई कृष्ण जी कितने पावरफुल हैं, तो एक सीन या कुछ कुछ ऐसी चीजें आती थी, मैंने कहा आने दो कृष्ण जी को, अभी अभी आएंगे ना कृष्ण, यूं चुटकी बजाएंगे और सब कुछ रोक देंगे। तो क्योंकि वो चीज हमें पता चल गई ना कि इनकी पर्सनालिटी इतनी सुपर पावर वाली पर्सनालिटी, इतनी पावरफुल है कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करती है कि क्या एक इंसान करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये मैंने थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में एरो एरो करके लगाया हुआ है, ताकि आपको एक लंबा सा पैराग्राफ या लंबी सी लाइन को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पर्सनालिटी क्या है, एक होल है, होल समझते हो, सब पूर्ण होल, मतलब जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं और वो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड तरीके से, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो क्या एक होल है, होल मतलब सब कुछ उसमें ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से, कोऑर्डिनेटेड वे में, सिस्टम से काम कर रहा है, ठीक है। तो होल है, पर्सनालिटी एक होल है किस चीज का, पहले बात तो होल कैसा है, एक ऑर्गेनाइज्ड होल और इंटीग्रेटेड होल। मतलब हमारी पर्सनालिटी में जो डेफिनेट, मतलब हर पर्सनालिटी के अंदर एक अलग, ऐसा नहीं कभी कोई ट्रेट आ गया, कभी कोई कैरेक्टरिस्टिक समझते हो, गुण, ठीक है। तो किसी इंसान के अंदर जो गुण है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ये गुण है कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा तरसों हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं एक, हर एक इंसान के अंदर डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड डेफिनेट गुण होते हैं। या तो वो इनेट होते हैं, वो गुण जो बचपन से उसको मिले हैं बाय बर्थ, या उसने एक्वायर किए होते हैं, तो वो गुण जो फिक्स है उस इंसान के, ठीक है। या टेंडेंसी, जो मैंने बताया रुझान, ठीक है। एक इंसान की जो टेंडेंसीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं बाय बर्थ या एक्वायर किए हैं उसने, उसका एक होल है, ऑर्गेनाइज्ड होल और इंटीग्रेटेड होल। मतलब वो जो सारे गुण हैं और वो जो सारी टेंडेंसीज हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? एक इंसान के अंदर जो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टेंडेंसीज हैं, जो उसको या तो बाय बर्थ मिली है या फिर उसने एक्वायर की है, उनका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से चलने वाला बिल्कुल तरीके से, और इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल के, पूरा इंटीग्रेट होके एक दूसरे के साथ पूरा मिलके पूरे सिस्टम से एक होल बना रहा है, एक पूरा यूनिट बना रहा है, पूरा कंप्लीट सिस्टम बना रहा है, जो उस पर्सन को सिमिलैरिटी भी देता है और यूनिकनेस भी देता है। कैसे? सिमिलैरिटी देता है अपने ग्रुप से। अब हम देखो, हम खाना कैसे खाते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अपनी कल्चर से मैच करता है, अपनी सोसाइटी से मैच करता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया के लोग सेम, राजस्थान के लोग सेम, हरियाणा के लोग सेम, मतलब वो सेम चीजें करते हैं, ठीक है। आपने जैसे आप हरियाणवी गाने देख लो, उनके कुछ कुछ बातें ऐसी बोल रहे होते हैं, तो वो पता चल जाता है ये हरियाणा वालों की बात हो रही है, ठीक है। गाने जो होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ना, कि हम ऐसे होते हैं, ठीक है। एचआर ना, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब हम अपने ग्रुप से कनेक्ट कर पाते हैं हमारी सिमिलैरिटीज की वजह से। हमारा जो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, जो हमें अपने ग्रुप से सिमिलर बनाते हैं, वो भी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। और ऐसा तो नहीं है सब एक जैसे होते हैं, सब अलग होते हैं, ऐसा नहीं सारे जाट एक जैसे ही होंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना, सारे पंजाबी एक जैसे होंगे। पर पंजाबी को सोचते हैं पता चलता है पंजाबी ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सब में हैं, ठीक है। तो यूनिकनेस और पर्सनालिटी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जो उस इंसान को यूनिकनेस देती हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है, ठीक है। कि हाँ वो एक सेपरेट इंसान भी है, एक अलग इंसान भी है, और हर एक इंसान अलग है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आई? मुझे लगता है समझ आ गई, और मैंने मिटा भी दिया खड़े हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी एक इंसान के बारे में सब कुछ है, कि उसके क्या बिहेवियरल पैटर्न है, वो कैसे बिहेव करता है। पैटर्न समझते हो? एक चीज जो बार बार होती है, कि ऐसा होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, ऐसा होता है तो मैं ऐसे करती हूँ।
कभी आप अगर जैसे जो जर्नलिंग करते हैं, जो रोज अपने डायरी लिखते हैं, या जिनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो उनको बता सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी आदत जानते हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो ऐसे, तो हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का पार्ट है बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। तो एक इंसान कैसे बिहेव करता है, क्या उसके पैटर्न्स हैं, और हमारे दिमाग में चलने वाली सारी एक्टिविटीज, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो बिल्कुल अलर्ट और अवेयर स्टेट में, अभी जो हम सब कुछ, जो एक्टिवली अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, वो कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस जो मतलब हमारे दिमाग में है, लेकिन जब हम उसको टच करेंगे तब वो रिमाइंड में आएगी। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि याद करो आपका पहला, नहीं, रुको, जैसे मैं मान लो कि सबसे बेस्ट दिन याद करो, आप अपने बर्थडे वाला दिन याद करो जो सबसे अच्छा गया हो। अभी रिसेंट में आपको कौन सा गिफ्ट मिला है, या कल आपका न्यू ईयर कैसे गया। न्यू ईयर का दिन हमारे दिमाग में था, लेकिन अभी नहीं था, अभी अवेयर स्टेट में नहीं था, एक्टिव स्टेट में नहीं था, लेकिन हमने उसको टच किया, क्लिक किया कि भाई न्यू ईयर वाला फोल्डर खोलो, तो वो सबकॉन्शियस के अंदर था, ठीक है। अनकॉन्शियस जो बहुत डीप है, जो हमें खुद भी नहीं पता नहीं चलता, और हम उसको छू के भी नहीं पता चला सकते, मतलब ऐसे नहीं टच करके खोलो इसका फोल्डर भाई पता चले, नहीं, वो हमारे बॉडी माइंड के बहुत अंदर वाले पार्ट में है, जो अंदर ही अंदर अपने आप ही चीजें चल रही हैं, जो हमारे डिजायर्स होती हैं, जो हमारी विशेज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत अनकॉन्शियस। तो हमारा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, तीनों तरीके की एक्टिविटीज जो हैं, और हमारे बिहेवियरल पैटर्न, सब कुछ हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, और ये सब मिलके हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि पर्सनालिटी क्या है। इसको एक बार आप खुद पढ़ना, ठीक है। तो हमारी पर्सनालिटी का सब कुछ, फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, हमारे सारे कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हैं, जो हमारे गुण हैं, ठीक है, हमारी टेंडेंसीज, इम्पल्सेस और टेंडेंसीज, डिस्पोजिशंस, इंट्यूशन, सब का मिलाकर जो एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड बन रहा है, जो एक होल, ऑर्गेनाइज्ड होल बन रहा है, जो इंटीग्रेटेड होल बन रहा है, जो एक अच्छे से काम कर रहा है, जो हमें सिमिलैरिटी भी देता है अपने ग्रुप से, और जो हमारे को यूनिक भी बनाता है, अपने आप में अलग बनाता है, वो सब कुछ क्या है, एक पर्सनालिटी है। अब मैं पर्सनालिटी की दो डेफिनेशन आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है पर्सनालिटी की। एक है पर्सनालिटी इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन, एक पर्सन की टोटलिटी, टोटलिटी समझते हो कि टोटल जो इंसान है, सब कुछ उसके बारे में, जो भी उसका सब कुछ है, एक इंसान के अंदर जो भी कुछ है, एवरीथिंग, उसका टोटल, किसी भी पर्सन का सब कुछ, उसकी टोटलिटी, ठीक है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, जो भी कुछ है उसको टोटल कर दो, ठीक है। अब सब कुछ क्या है कि उसकी फिजिकल मेकअप क्या है, उसका मेंटल क्या है, इमोशनल स्टेट क्या है, मतलब इमोशनल सारे फीचर्स, सारे गुण, ठीक है, जितने भी इमोशनल रिएक्शंस हैं, ठीक है, सोशल क्या है वो, एथिकल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, सब कुछ मिला के जो उसके बन रहा है उसको टोटल कर दो, वो है उसकी पर्सनालिटी। सब कुछ मिलके ही बनता है ना। एक इंसान ऐसा तो है नहीं सोशल है तो उसको बाकी सारी चीजें जीरो होती हैं उसकी, या कोई इंसान फिजिकली बहुत बॉडी बिल्डर है तो बाकी सारी जीरो थोड़ी होती हैं, दिमाग तो उसके पास भी होता है, सोचता वो भी है, रिएक्ट वो भी करता है, उसमें भी इमोशंस होते हैं, तो सब कुछ मिला के जो है क्या है, वो पर्सनालिटी बना रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन इसको समझना है, ठीक है। तो पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लेंड। पर्सनालिटी जो है वो मैं पहले ही बोल चुकी, ब्लेंड समझते हो, ब्लेंड है किसका, कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है किसका, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग पैटर्न। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, इवॉल्व समझते हो, कोई चीज चेंज हो रही है लेकिन बेहतर के लिए चेंज हो रही है। जैसे अगर आप देखो ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा है, तो पहले जो थे चिंपैंजी थे, चिंपैंजी से इंसान बनने तक के जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसको इवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब चेंज हो रहा है बेहतरी के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और चेंज हो रहा है पैटर्न, किस चीज का, किसी इंसान के यूनिक बिहेवियर का, जो एक इंसान में जो बिहेवियर है जो उसके अंदर यूनिक है, ठीक है, हमारे अंदर जो बिहेवियर है, जो हमारे यूनिक बिहेवियर है, उसमें लगातार जो हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, समझ लो, हमारे जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो लगातार बदलते रहते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं, हमारे बेटर काम करने के लिए, बेटर फंक्शनिंग के लिए वो चेंज होते हैं। ऐसा तो है नहीं हमने कोई चेंज किया वो और डिग्रेड हो गए हो और काम खराब कर रहे हैं, नहीं, हमारा बिहेवियर हमेशा हमारे को इवॉल्व करता है, तो पैटर्न जो है बिहेवियर का वो इवॉल्व हो रहा है लगातार और चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो चेंज कैसे हुआ है, वो जो पैटर्न है वो चेंज कैसे हुआ, वो इवॉल्व कैसे हुआ, एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट के तौर पर, तब जब एक इंसान ने इंटरेक्ट किया अपने एनवायरनमेंट के साथ। जब हम अपने एनवायरनमेंट में बात करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, तो
हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया ना, कुछ तो किया ही हमने एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट में जो भी हमारे चारों ओर हैं, लोग हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हमारे आसपास में जो भी हैं, अपने एनवायरनमेंट में इंसान इंटरेक्ट कर रहा है। और वो इंटरेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा एम है, डायरेक्शन है हमारी, डायरेक्ट कर रहे हैं हम किसी एंड को अचीव करने के लिए। मतलब पर्सनालिटी का यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, हमारा कोई पर्पस होता है, कोई एम होता है, उसको अचीव करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट से डील करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं। और जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं और इवॉल्व होते हैं, और उसका जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड बनता है वो होता है पर्सनालिटी। किस किस को बात समझाई? थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप समझोगे तो समझ आ जाएगा। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो केवीएस का इंटरव्यू में सिलेक्ट होना था, केवीएस के इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्शन चाहिए था, तो वो बहुत अच्छा देना था, वो हमारा स्पेसिफिक एंड था, तो हम उसकी तरफ डायरेक्टेड थे, उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो हम अपने इंटरेक्शन कर रहे हैं अपना एनवायरमेंट से, ठीक है। मतलब हम जहां भी तैयारी कर रहे थे हमने बोलना सीखा, खड़े होने सीखा, बैठना सीखा, रिस्पॉन्स देना सीखा, पढ़ाना सीखा और टीचिंग करना सीखा, कैसे पढ़ाएं। तो हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन किया, बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस की, ठीक है, एक्टिविटीज सोची, अलग अलग चीजें की हमने, यूट्यूब की वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, ठीक है, जिसके पास भी हम गए, जो भी किया वो हमारा इंटरेक्शन था अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। जिसके रिजल्ट से क्या हुआ कि हमारे अंदर एक यूनिक बिहेवियर आया होगा कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गए इंटरव्यू देने के लिए, कॉन्फिडेंट बन गए हम, कॉन्फिडेंस आया, हमारी तैयारी स्ट्रांग हुई, ठीक है। तो उससे हमारे अंदर जो बहुत सारे बिहेवियर होंगे, जैसे हम पहले हेजिटेट करते होंगे, डरते होंगे, इंग्लिश सही से नहीं बोल पा रहे होंगे, या आंसर कैसे बनाना है ये नहीं सोच पा रहे, एज अ टीचर नहीं सोच पा रहे होंगे, तो वो हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज हुए। पहले हम टीचिंग बहुत अजीब सी कर रहे थे, ठीक है, टीचिंग में हमने बहुत सारी चीजें यूज नहीं की होंगी, तो बहुत सारी कॉन्स्टेंटली चीजें क्या की, इवॉल्व की, और हमारे पैटर्न्स को चेंज किया कि नहीं भाई मैं टीचिंग करूंगी तो ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग करूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना बिहेवियर का जो पैटर्न था उसको चेंज किया, और बहुत सारी चीजें चेंज कर करके, अलग अलग पैटर्न को चेंज करके जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड बना, तो हमारी एक नई पर्सनैलिटी बनी। और पर्सनैलिटी टेस्ट ही तो होता है इंटरव्यू, और क्या होता है, ठीक है। नॉलेज टेस्ट तो आपका पेपर में हो गया, तो ये है पर्सनालिटी। किस किस को बात समझ आ गई? तो अभी हमने पढ़ा था पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पीआरटी तैयारी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पार्ट बी के टॉपिक वाइज एनआईओएस के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं और पार्ट बी की तैयारी करने वाले हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको पर्सनालिटी पढ़ के समझ आया और कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।